जोशीमठ की इस आपदा से हम सबक नहीं ले पाए तो आने वाला भविष्य उत्तराखंड के लिए बहुत खतरा है। अगर इन्वेस्टिगेशन और रिपोर्टिंग और जो भी इंजीनियरिंग मानक हैं उसके अनुसार काम होता है तो ऐसा नहीं कि प्रोजेक्ट बंद नहीं हो सकता, प्रोजेक्ट हो सकते हैं। साइंटिफिक डेवलपमेंट होना चाहिए, एनवायरमेंट फ्रेंडली डेवलपमेंट होना चाहिए। नमस्कार, मैं भैराज और आप देख रहे हैं द भारत नाउ। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में, जहां पर जोशीमठ की वर्तमान स्थिति को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। तो आइए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो तमाम बड़े भूवैज्ञानिक मौजूद हैं और जो तमाम बड़े विपक्षी नेता, उत्तराखंड के विपक्षी नेता, कांग्रेस के नेता यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उत्तराखंड में जोशीमठ की अभी फिलहाल क्या स्थिति है और वहाँ पर जो लोग फंसे हुए हैं, जिनको उनके घर से बेघर किया गया है, उनका क्या हाल है और उनको फिर से बसाने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। तो आइए अब जुड़ते हैं कांग्रेस प्रवक्ता से और जानते हैं कि जोशीमठ पर इस वक्त की स्थिति पर उनकी क्या राय है और किस तरह से वहां पर जनता को इंसाफ दिलाने का और प्रशासन पर दबाव बनाने का काम लगातार जारी रख रहे हैं। जी सर। देखिए, ये जो त्रासदी हुई है ये बहुत दुखद त्रासदी है। उत्तराखंड के लोगों के आंखों में आंसू है, पूरे विश्व में इसकी चर्चा है। लेकिन अब दिक्कत क्या आ रही है कि सरकार कह रही है कि हम 4,000 रुपये दे रहे हैं। मैं कल एक डिबेट में था तो भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि हम 4,000 रुपये की सहायता कर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि 4,000 रुपये ऊँट के मुंह में जीरा है। और आज जो गोष्ठी हुई है इसमें सर्वसम्मत प्रस्ताव हो गया है। मैंने प्रस्ताव रखा था कि 1,000 करोड़ रुपये जो है केंद्र सरकार राज्य सरकार को दे। और ये ठीक नहीं है कि जेब में नहीं फूटी कौड़ी, बातें लंबी चौड़ी। हम खाली जबानी जमा खर्च करके उत्तराखंड के लोगों के आंसू पहुँच सकेंगे, ये संभव नहीं है। वहाँ पर भारी आर्थिक सहायता की ज़रूरत है, जिससे कि फिलहाल सर्दी से उन्हें बचाया जा सके, उन्हें अच्छी जगह, गर्म जगह में रखा जा सके, उनको समय पर खाना मिल सके। देखिए कि ये स्थिति आज की स्थिति नहीं है कि पहले से स्थिति चली आ रही है, और इसको कहते हैं कि पहले भी इस बात की चर्चा पहले भी रूप से हो चुकी है। और जिस हिसाब से अब जो बहुत ही दयनीय स्थिति में वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति आई है, तो जिससे वहाँ के लोगों को परिवार को जो खतरा पैदा हो गया है, तब सरकार जाग रही है। तो हमारी सरकार से ये मांग है कि इन लोगों को विस्थापित किया जाए। इनके हिसाब से इनकी जितनी भी पूछताछ के एक समिति बना के गाँव की या उस शहर के जितने भी लोग हैं, उनकी एक समिति बना के सरकार को पेश किया जाए और उन लोगों को आकलन किया जाए उनकी ज़मीनों का कि किसकी ज़मीन कितनी है, किसका क्या मालिकाना हक है। उस हिसाब से उनको पैसे देने का भी सरकार वहाँ पर दायित्व अपना निभाए। क्या उत्तरकाशी और ये जो तमाम जो इलाके अभी फिलहाल दरारों की वजह से कहीं ना कहीं तहस नहस हो रहे हैं और जो होंगे, तो क्या फिर से कभी हम इन्हें इनके पुराने स्वरूप में देख पाएंगे ना? देखिए, ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन आपने पूछा है और ये जोशीमठ को हमें एक आई ओपनर समझना चाहिए, बहुत बड़ा आई ओपनर समझना चाहिए। और जैसे हिल टाउन्स जितने भी बने हुए हैं, चाहे वो श्रीनगर हो, वो आपका जो मसूरी हो, नैनीताल हो, अल्मोड़ा हो, ये सारे ओवर क्राउडेड हैं। पूरा सीमेंट के जंगल बने हुए हैं यहाँ। अब उसका बेयरिंग कैपेसिटी का एक थ्रेशोल्ड है। यदि इनकी जो जिसमें ये इतने बड़े बड़े मकान सीमेंट के बने हुए हैं, यदि वो मिट्टी या पत्थर उनका थ्रेशोल्ड क्रॉस करता है तो वहाँ भी यही हाल होने वाला। तो मैं डरा तो नहीं रहा हूँ, लेकिन ये ज़रूर कह रहा हूँ एक वैज्ञानिक होने के नाते कि अब वहाँ की गवर्नमेंट को और लोगों को भी, ये गवर्नमेंट पे ही हमें आसरा 24 घंटे उनको ही दोष नहीं देना चाहिए। गवर्नमेंट में हम लोग भी शामिल हैं, सारे लोग भी शामिल हैं। इनको भी सोचना चाहिए कि हम लोग किस तरह का विकास करना चाहिए, हमको किस तरह का विकास करना चाहिए। माइग्रेशन एक्चुअली सब सिटीज़ में हो रहा है, वो भी एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है हमारे लिए। तो विकास गाँव का हो, ये लोग गांव में ही रहें, बजाय इसके कि कहीं पर ज़्यादा मतलब ओवर क्राउडेड ना हो। जोशीमठ का भी यही हाल हुआ। जोशीमठ के आसपास के जितने गांव के लोग थे, वो बेचारे, सुविधा सबको चाहिए तो वो सब वहाँ शेल्टर उन्होंने बना लिए और इतना ओवर क्राउडेड हो गया। स्कीम्स हैं, होटल्स हैं, बहुत सारी स्कीम्स हैं जोशीमठ में। और ये कोई नई बात नहीं है कि वहाँ सब्सिडेंस तो हर साल आप बद्रीनाथ जाइए, हम लोग हर साल बद्रीनाथ जाते थे, हर साल कुछ ना कुछ सब्सिडेंस क्रैक्स वगैरह होते थे। जिस तरह से जोशीमठ के अंदर जो स्थिति अभी बनी हुई है, उसे लेकर कहीं ना कहीं विकास को भी एक बड़ी वजह माना जा रहा है, जो
विकास के लिए जो कंस्ट्रक्शन किए जा रहे हैं, सुरंगें खोदी जा रही हैं, वहाँ पर सुरंगों को बनाने के लिए लगातार जो ब्लास्ट किए जा रहे हैं, उसे एक बहुत बड़ी वजह माना जा रहा है वहाँ पर पड़ने वाली इन दरारों का और फिलहाल जो स्थिति है उसे लेकर। तो इस ऐसे रीजन के अंदर, ऐसे इलाके के अंदर विकास किया कैसे जाए जो कि कहीं ना कहीं मतलब वहाँ के नेचर को भी प्रभाव ना पड़े, उसका दुष्प्रभाव ना पड़े। किस तरह से ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट बनता है ना, उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होती है। अगर इन्वेस्टिगेशन और रिपोर्टिंग और जो भी इंजीनियरिंग मानक हैं उसके अनुसार काम होता है तो ऐसा नहीं कि प्रोजेक्ट बंद नहीं हो सकता। प्रोजेक्ट हो सकते हैं लेकिन मानकों के अनुसार काम हो तो वो ज़रूरी है, प्रोजेक्ट भी ज़रूरी है। और क्योंकि ये आवश्यकता है आज की, तो ये नहीं है कि उसको नहीं होना चाहिए लेकिन मानकों के अनुसार काम होना चाहिए। साइंटिफिक डेवलपमेंट होना चाहिए, एनवायरनमेंट फ्रेंडली डेवलपमेंट होना चाहिए। और जिस तरीके से नीचे हिरेवले के नाम पे अब आप देखिए ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक टोटल टनल जो है बन रही है जिस पर रेल चलेंगी। उसके अलावा ऑल वेदर प्रोजेक्ट्स के नाम पर जो 8 या 10 मीटर लेन बना रहे हैं उसमें आप देखिए हज़ारों लाखों करोड़ टन जो है वो मलबा निकल रहा है जो नदियों में डाला जा रहा है गैर कानूनी तरीके से। वो नदियाँ जो है उसका बेस बढ़ रहा है तो नदी में फ्लैश फ्लड आने के चांसेस और बढ़ रहे हैं। इसके अलावा 4 लाख के करीब ऑल वेदर रोड्स में पेड़ कट चुके हैं। तो इस तरीके से उत्तराखंड को मतलब उसके पर्यावरण के साथ बलात्कार किया जा रहा है, उसका खिलवाड़ किया जा रहा है। और अगर यही स्थिति रही, नीचे टनल, ऊपर ऑल वेदर रोड्स और एक्सेसिव कंस्ट्रक्शन इन स्मॉल टाउनशिप कंपाउंडेड विथ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रेनेज सिस्टम और टो कटिंग बाय द रिवर्स ऑन ए मैसिव स्केल, ये सारे जो फैक्टर्स हैं, जो सारे जो ये इशारे हैं, जो ये पैरामीटर्स को दगा दे करके जो ये सब हो रहा है, इससे तो यही लगता है कि अगर जोशीमठ की इस आपदा से हम सबक नहीं ले पाए तो आने वाला भविष्य उत्तराखंड के लिए बहुत खतरा है। उत्तराखंड की सिविलाइजेशन के लिए ये एक बहुत बड़ा वार्निंग सिग्नल है। लापरवाही तो ये देखिए ऐसा है कि ये खाली गवर्नमेंट का काम नहीं है। जितना ह्यू एंड क्राई अभी हम लोग कर रहे हैं, यदि बीच बीच में हमने किया होता, गवर्नमेंट के को भी चाहिए कि वो उनके पास उनको भी इससे रिलेटेड जानकारी मिलती रहे कि भाई भी मिलती रहे और कंसर्न भी रहे कि हाँ ऐसा हो रहा है और ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो वो भी कहीं ना कहीं उसे लेकर मतलब जो अपने प्रिजर्वेशंस हैं उस चीज़ को बरतेगी। इसमें हमें देखे ऐसी एक मैंने बात कही थी वहाँ पे, मैं ज़रूर आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट का काम है स्कीम लाना और पैसे देना बेस्ड ऑन जो भी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं या स्ट्रेटेजिक नीड हैं उसके हिसाब से वो स्कीम लेके आते हैं। कार्यान्वित जो उनको इम्प्लीमेंट करते हैं वो हमारे प्रोफेशनल करते हैं। किसी प्रोफेशनल्स के पास कोई दबाव ऐसा नहीं होता है कि इनको ज़बरदस्ती ये काम करना है, तो इसीलिए इन्वेस्टिगेशन किया जाता है कि ये प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करें जो प्रोफेशनल जो इन्वॉल्व हैं, और यदि उनको लगता है कि यहाँ ओके इम्प्लीमेंट हो सकता है तो पॉसिबल तब करें, नहीं तो नहीं करें। ये ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है। जब विकास होता है तो विकास के दुष्परिणाम भी होते हैं, तो निश्चित उस पर अगर सरकार गौर करेगी और निश्चित उस पर अगर ढंग से उसके तह तक जाएगी तो निश्चित दोबारा फिर वो शहर बसेगा। और आने वाले समय में जो बद्रीनाथ और केदारनाथ और गंगोत्री यमुनोत्री की जो मुख्य धारा जो हमारी गंगा से निकल के जाती है उसकी भी हमें सुरक्षा करनी पड़ेगी। और वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहते हैं पेड़ लगाए जाए और इस तरह के पेड़ लगाए जाए जिससे कि ज़मीन और मजबूत स्थिति में आए। और जो भूस्खलन का जो मेन मकसद होता है वो केवल पेड़ काटने से ही होता है और उसके हिसाब से वहाँ की ज़मीनें धसकती चली जाती हैं। तो वहाँ पे जो हमारा इस तरह से वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन जो लोगों का वहाँ पे इतना हैवी कंस्ट्रक्शन वहाँ पे लोग बस गए हैं तो सस्टेनेबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है। अभी मैं टेलीविज़न में कल देख रहा था वहाँ पे, तो आज से 10-15 साल पुराना एक पिक्चर दिखा रहे थे और आज का तो उस पिक्चर ओल्ड पिक्चर में वहाँ सारे पेड़ थे, अच्छा वहाँ पे जो है ग्रीनरी था, क्लाइमेट अच्छा था, एनवायरनमेंट था वहाँ पे। और अब उसकी जो वहाँ भी आबादी है वो कई गुना बढ़ चुकी है। तो जैसा कि आपने सुना कि तमाम भूवैज्ञानिक और नेतागणों ने क्या कहा जोशीमठ को लेकर। अब फिलहाल जो वहाँ पर स्थिति बनी हुई है उसे लेकर सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि किसी भी तरह से वहाँ पे जो लोगों को है वहाँ पे उनको सुरक्षित उनका पुनर्निवास कराया जा सके और साथ ही साथ जो वहाँ की स्थिति है उसे पूरी तरह से काबू में किया जा सके। लेकिन वो तमाम कोशिशें कितनी फलदायक साबित होती हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। मैं अभिराज, कैमरामैन आशु के साथ, भारत नाउ, दिल्ली।